नमस्कार, मैं पूजा यादव। जिंदगी में हम रोज कई नए अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ लोग छोड़ जाते हैं दिमाग में एक सोच। हमारी आज की कहानी ऐसे ही 3 अलग अलग लोगों की सोच और जिंदगी पर आधारित है। हमारी कहानी का पहला किरदार है जिसका नाम है रोहन। गरीब है, लेकिन जितनी भी आमदनी है उसमें खुश रहना जानते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये है रोहन का ऑटो, उसकी कमाई का एकमात्र जरिया। रोहन अपनी ऑटो साफ करते करते अपनी ऑटो से बोलता है, 2 लाख किराए की है, लेकिन एक दिन तुझे अपना बनाकर रहूंगा। चल, अब सवारी का टाइम हो गया। इतना कहकर वह दिहाड़ी पर निकल जाता है। हमारा दूसरा किरदार है जिसका नाम है मुकेश। इनके पापा जी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनकी शानो शौकत के आगे चांद भी फीका पड़ जाता है। यकीन नहीं आता? चलिए देखते हैं। मुकेश अपनी घड़ी में समय देखते हुए अपने चमचमाते घर से बाहर निकलता है और अपने ड्राइवर को आने के लिए इशारा करता है। उसका ड्राइवर पहले से ही गाड़ी लेकर तैयार खड़ा होता है। मुकेश जैसे ही कार में बैठता है, वह ड्राइवर के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि ड्राइवर शायद कार में एसी चालू करना भूल गया था। कितनी बार कहा है तुम्हें एसी ऑन करके रखा करो। मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बेचारा ड्राइवर डर के मारे हकलाते हुए बोलता है, सॉरी मुकेश बाबा, आगे से ध्यान रखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे भला इन 3 अलग अलग टाइप के लोगों से मेरी कहानी कैसे बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं जहां से ये तीनों मिलते हैं और इनकी जिंदगी एक पल में कैसे बिल्कुल चेंज हो जाती है। कार बीच रास्ते में रुक जाती है। तभी मुकेश का फ्रेंड कार से बाहर निकलता है। जैसे ही पता चलता है कि कार का टायर पंचर हो चुका है, मुकेश गुस्से के मारे तिलमिलाकर कार से बाहर निकल जाता है। वहीं रोहन, जो कि अपनी दिहाड़ी पर जा रहा होता है, उसने देखा कि एक कार खराब हो गई है। शायद मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। रोहन अपनी ऑटो से उतरकर मुकेश की कार के पास में जाता है और बिना किसी स्वार्थ मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी सपना मार्केट से आते हुए लेट हो जाती है, इसलिए रोहन की ऑटो में बैठने के लिए आती है। लेकिन उसने देखा कि ड्राइवर मुकेश से डर रहा है। तभी वह मुकेश के पास जाती है और मुकेश से कहती है, आपको पता है आपका ड्राइवर उम्र में आपसे इतना बड़ा होने के बाद भी आपसे क्यों डर रहा है? ताकि आप गुस्से में कहीं उसे जॉब से बाहर ना निकाल दें। उनको दूसरी जॉब भी मिल जाएगी, पर उसमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन तब तक उनके घर खर्च चलाने मुश्किल हो जाएंगे। सपना की बातें सुनकर मुकेश को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पता चल चुका था कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था आज तक। तब तक मुकेश की गाड़ी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। रोहन गाड़ी ठीक करवाकर वापस अपनी ऑटो की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी मुकेश का ड्राइवर थैंक्स बोलता है। रोहन ने हंसकर बोला, थैंक्स की कोई बात नहीं साहब। तब तक मुकेश को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुकेश ने शर्मिंदगी भरे स्वर में रोहन से माफ़ी मांगी। सपना की समझदारी और रोहन की मेहनत देखकर मुकेश को एहसास हुआ कि जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। वह बदल चुका था, लेकिन खुश था। तो देखा आपने कैसे जिंदगी में एक छोटा सा हादसा भी किसी की जिंदगी और सोच दोनों बदल के रख देता है।